हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस ऑफ कंसाइज मैथ्स क्लास 10। एक्सरसाइज 9 बी तक कंप्लीट हो चुकी है अपनी। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9 सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमेशा की तरह एमसीक्यूज रहेंगे। फर्स्ट इज, if a matrix, if A is a matrix of order m by 3, B is a matrix of order 3 by 2 एंड ए बी को मल्टीप्लाई करके आर आता है। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आर आता है ऑफ ऑर्डर 5 इंटू एन। द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन आर। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल की मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब क्या होता है? पॉसिबल होता है। कौन से मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है? मतलब हमें ऑर्डर से पता चलता है, अगर पहले ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हों, ठीक है, इसके कॉलम और इसके रोज ये सेम हो तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये तो कंडीशन हो गई ना कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इसके कॉलम इसके रोज इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के लिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है वो किस ऑर्डर का बनता है? इस ऑर्डर का, इस ऑर्डर का। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, इसी ऑर्डर का m/2 का बनेगा ये आर मैट्रिक्स, m/2 का। ठीक है, जो आर मैट्रिक्स मैट्रिक्स बनेगा वो m/2 ऑर्डर का बनेगा ना। लेकिन हमें पता है कि m/2 जो है वो 5/n के इक्वल है, क्योंकि इसका ऑर्डर दिया हुआ है 5/n। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि m 5 होना चाहिए और n 2 होना चाहिए। ठीक है, m 5 होना चाहिए एंड 2 होना चाहिए। फिर से देखो, अगर आपको दो मैट्रिसेस गिवन होंगे, अगर आपको पूछा जाए कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, तो कहाँ से पता करोगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या सेम है? अगर तो ये सेम है तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होता है? ये जो दो बचे हैं इसके रोज और सेकंड के कॉलम्स, इस ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है। मतलब जो आर मैट्रिक्स बनेगा वो m/2 ऑर्डर का बनेगा। लेकिन हमें पता है कि आर मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 5/n, तो यहाँ से पता चल गया ना, फिर m 5 है और n की वैल्यू 2 है। ठीक हो गया, तो इसमें ऑप्शन आप करोगे m 5 और n 2 को टिक करोगे, m 5 n 2। ठीक है, ये आपकी सेकंड ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है बी, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स और ऑल्सो गिवन है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, बी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे मतलब बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए के इक्वल आता है। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम बी स्क्वायर फाइंड कर लें। बी स्क्वायर मतलब बी मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट रो है ना ये, इसको फर्स्ट रो कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 प्लस 12 × 0, 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 2 0 हो गया, प्लस 1 × 0 0 हो गया। ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 12 24 प्लस 12 × 1। ठीक है, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 12 से, 1 को 1 से। ठीक है, ये बन गया आपका 2 0 36 एंड 1। यही बनेगा, यही बनेगा 2 0 20। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा।
43601, ये आगे बी स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन बी स्क्वायर ए के इक्वल हमें गिवन है, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इज 4x01। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, 4 4 है, 0 0 1 1, एक्स क्या हो गया फिर 36 हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, 36 को टिक कर देना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है। आगे देखो, थर्ड एमसीक्यू, एबीसी आर द थ्री मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 5, तीनों का ऑर्डर 5, 5 मतलब 5 बाय 5। ठीक है, ऑर्डर 5 का मतलब होता है 5 बाय 5 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये। और द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी ए प्लस बी स्क्वायर, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? देखो, मैट्रिक्स सी 5 बाय 5 का है ना, ए भी 5 बाय 5 का, सारे 5 बाय 5 के हैं ना तीनों। तो अगर प्रोडक्ट, तभी पॉसिबल है ना, प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी 5 बाय 5 का ही होगा। अगर सब कुछ 5 बाय 5 है, तो सी ए भी 5 बाय 5 का होगा। ठीक है, बी स्क्वायर, अब बी मैट्रिक्स से अगर 5 बाय 5 का है, तो बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 5 बाय 5 का होगा। ये भी 5 बाय 5 का मैट्रिक्स बन गया, ये भी 5 बाय 5 का मैट्रिक्स बन गया। तो इनको प्लस करोगे, प्लस करने एडिशन के लिए तो वैसे ही सारा ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 5 बाय 5 का ही बनेगा। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 5 बाय 5 का ही बनेगा। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, फर्स्ट का डी पार्ट, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ये चेक करना है आपने। ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो पॉसिबल हो ही जाएगा। ठीक है, सेम मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ये, और इसका ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम, 2 बाय 1, है ना। तो देखो, ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, अगर हम बी ए को चेक करें, तो बी का ऑर्डर पहले लिखेंगे, ए का बाद में। बी ए का मतलब बी का ऑर्डर पहले लिखो, ए का बाद में। अब इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल नहीं है ना, कॉलम और रोज इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के लिए, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। 15 है तो पॉसिबल हो जाएगा, 15 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। बी ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ई में है ए बी सी आर मैट्रिसेस, गिवन है आपको, फाइंड ए स्क्वायर प्लस 2b - 3c। तो ए स्क्वायर पहले फाइंड कर ले हम, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, मल्टीप्लाई करो ए को मैट्रिक्स ए से, क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0। ठीक है, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 0, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 1। ये बन गया आपका 1 2 0 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए ए स्क्वायर +2b - 3c। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम, 1021 +2b, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे b के एलिमेंट्स को, तो 2b आ जाएगा। तो ये बन जाएंगे 0220। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट्स को, -3c है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो c के एलिमेंट्स को, ये 3 बन गया, ये तो ज़ीरो रहेंगे, ये तो ज़ीरो रहेंगे। अब देखो, इस इन दो एलिमेंट्स को ऐड करना है, और ये थर्ड एलिमेंट जो सी वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। 1 + 0 1, -3 - 2 आ गया, 2 + 2 4, 4 - 0 4, 0 + 2 -3 -1, 1 + 0 + 0 0, सॉरी 1। ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स, -2 -1 4 एंड 1। सी द सेकेंड सम, इवेल्युएट इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर तो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इवेल्युएट करो। तो पहले पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर हो गया 1 रो 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, तो ये इंटरनल,
इंटरनल टर्म दोनों की सेम है, मतलब इसके कॉलम्स इसके रोज सेम है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट कर दो फिर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 0 ज़ा 0। तो क्या आ जाएगा आंसर? ओनली 6। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 रहेगा इसके अंदर। अब इसका ऑर्डर चेक कर लो। 1 रो 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, फिर से ये ठीक है ना? इसके कॉलम्स इसके रोज इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट करो अब। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा -2 + 2, है ना? देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 - 8 बन गया 0 एंड -5। यही आ गया आंसर। अच्छा, इसका ऑर्डर चेक करो। 2 × 2, 2 रोज 1 कॉलम, सेम है, ये टर्म सेम है, कॉलम्स इसके रोज इसके, प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -6 + 4 3 ज़ा 12। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -3, ये आ गया बच्चे 6 एंड -6। ये आंसर आ गया इसका। इसका करो। 2 × 2, 1 रो 2 कॉलम, इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल है ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, थर्ड सम। इफ A is this matrix, B is this matrix, I is of order 2 × 2, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 2 × 2 का कौन सा होगा? 1 0 0 1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। 2 × 2 है तो ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम चाहिए हमें। यू हैव टू फाइंड A B एंड AI। तो फर्स्ट पार्ट देखो, AB फाइंड करना है, मतलब मैट्रिक्स A को B से मल्टीप्लाई करना है। A एंड दिस इज B, करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 - 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 + 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -5 - 4। It will be 6 -1 4 -9। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई 6 4 -1 -9। सेकेंड पार्ट है अपना बी ए मतलब बी को पहले रखोगे और ए से करोगे मल्टीप्लाई। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 -5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 2। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 -4। ये आ गया -5 10 4 2। ठीक है, -5 4 10 2। अब बचा A is 0 2 5 -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 इज दिस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 0 हो गया ये तो। देन 5 -0, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 -2। ये आ गया बच्चे 0 5 2 -2। तो ये फिर से वही मैट्रिक्स बन गया ना, A 0 2 5 -2 0 2 5 -2। तो A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया, तो अगेन आंसर आ गया अपना मैट्रिक्स A। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ सम पे। ए और बी मैट्रिसेस आपको गिवन है, फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन A² इज इक्वल टू B। तो पहले A² फाइंड करें हम।
ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाई ए करके, तभी ए स्क्वायर आएगा ना। 3x 0 1 मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 9 + 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 0, फर्स्ट रो सेकंड, ये थी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को x से, x को 1 से, 3x + x, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को x से, 1 को 1 से, 0 + 1, ये बन गया 9 0 4 x 1। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 0 4 x 1। ए स्क्वायर बी के इक्वल है, बी इज 9 16 0 and -y, यही है बी। ए स्क्वायर की वैल्यू ये, बी दिस 9 9 0 0 1 इज इक्वल टू -y, y क्या आ गया -1। ठीक है, y की वैल्यू -1 आ गई। 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज 4, y -1 x 4। ठीक हो गया। अब फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ इज दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड x एंड y। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x + 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x + 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 + y इज इक्वल टू 2 2 -3 -2। ये बन गया x -3x -3 + y इज इक्वल टू 2 2 -3 -2। दोनों केसेस में x2 आ रहा है। ठीक है, इसको इसके इक्वल करोगे तो भी x2 है, इसको इसके इक्वल करोगे तो भी x तो 2 ही है। अच्छा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, -3 + y इज इक्वल टू -2, y इज -2 + 3, y आ गया 1, y1 x2। नेक्स्ट देखो सिक्स, ए बी सी मैट्रिसेस आर गिवन, फाइंड फर्स्ट पार्ट इज ए बी मल्टीप्लाई सी, सेकेंड पार्ट इज ए मल्टीप्लाई बी सी। इसका मतलब है पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको सी से करोगे। इसका मतलब है बी सी को मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा फिर ए मल्टीप्लाई डैट मैट्रिक्स करना है। ठीक है, जो पहले लिखा है उसे आप पहले ही लिखोगे। ए बी पहले लिखा है तो ए बी पहले फाइंड कर लें। ए बी आ जाएगा 1 3 2 4 मल्टीप्लाई बाय बी 1 2 4 3। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से, 3 को 4 से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, तो 1 दोनों को ऐड कर देना फिर। ठीक है, ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से, 4 को 4 से, 16 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाओ, अब 1 को 2 से, 3 को 3 से, 2 + 9। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 2 से, 4 को 3 से। ठीक है, ये ए भी आ गया आपका 13 18 11 एंड 16। हमें फाइंड करना है ए बी इंटू सी। अब ए बी मैट्रिक्स आ गया है ना, ए बी है 13 11 18 16, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 1 2। ठीक, यहाँ कर देते हैं। फिर से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 13 को 4 से, 11 को 1 से, 52 + 11। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 18 को 4 से, 16 को 1 से, 72 + 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 को 3 से, 11 को 2 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 18 को 3 से, 16 को 2 से। ठीक है, इसे करो ऐड, ऐड करो, क्या बनेगा 63 88। ठीक है, 61
86। ये बन गया मैट्रिक्स ए बी इंटू सी। अब सेकेंड पार्ट है हमें ए इंटू बी सी। इसके लिए हमें बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बी सी मैट्रिक्स बी सी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें यहाँ पे। 1 2 4 3, सी इज 4 3 1 2। मल्टीप्लाई करो फटाफट से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 16 + 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 + 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 + 6। इट विल बी 6 19 7 18। बी सी आ गया। अब हमें चाहिए ए इंटू बी सी। ए इंटू बी सी, पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। 1 3 2 4। दिस इज मैट्रिक्स ए। बी सी 6 7 19 18। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 + 57। ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 + 76। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 + 54। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 14 + 72। देखो क्या आ रहा है, ऐड करो। 63 एंड दिस इज 88, 61, अगेन 86। तो ये सेम आ गया, इसकी वैल्यू भी सेम थी। थर्ड पार्ट में पूछा है इज ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो आप लिखोगे यस, दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो दिस इज इक्वल। नेक्स्ट आ जाओ सेवंथ पे। ए बी सी मैट्रिसेस आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लें हम। ए स्क्वायर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई ए इज दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया बच्चे 4 + 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 - 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 + 4। इट विल बी 4004। 4004 आ गया। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। तो पहले ए सी भी फाइंड कर लें। ए और सी को मल्टीप्लाई करके ए सी फाइंड कर लें। ए इज 2 1 0 - 2। सी इज -3 -2 -1 4। मल्टीप्लाई करो फटाफट से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 + 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -8। ये बन गया आपका -7 2 0 -8। ठीक है, -7 यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 + 4। क्या गड़बड़ हो गई है? अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिख दी मैंने। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। ठीक है, 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ 2 पॉजिटिव ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 + 4 8। यहाँ पे भी 8 आएगा। ठीक है, -7 8 2 -8। हाँ अब ठीक है। तो अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर इज 4004 प्लस ए सी इज -7 8 2 -8 -5b। बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 भी बन जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15,
5 1s are 5 and 5 2s are 10, ये बनेंगे। ठीक है, इसको अलग ही रहने दो, इसे सॉल्व करो अब। 4 प्लस माइनस -7 -20, 0 +2 माइनस माइनस +15, ठीक है। 0 +8 -5, 4 प्लस माइनस -4 -8 माइनस माइनस +10, 4 -8 +10, ठीक है। साइंस ध्यान से देख रहे हैं, क्या बन गया ये, -23, 17, 8 -5 3 एंड दिस इज 6, यही आंसर है, -23 3 17 6, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। 8 देखो, एम मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 1 एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब जो भी ऑर्डर इसका है, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का, तो क्या होगा, क्या होगा, 1 0 0 1, यही होगा 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शो करो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस 3i, तो एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें पहले। एम स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 1 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 1, ऐसे ही आएगा एम स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 + 1, क्या बनेगा बच्चे, ये 5 4 4 5, ठीक है। ये एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब राइट हैंड साइड देखो, 2m + 3i, 2m + 3i, m के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m बन जाएगा, 2 4 4 2 प्लस 3i, i के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 3 बनेगा, 3 0 0 3। ऐड करना है, एलिमेंट्स ऐड कर दो, 2 + 3 5, 4 + 0 4, 4 + 0 4, 2 + 3 5। तो अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है ना, सेम आ गया, सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m + 3i। नाइन्थ देखो बच्चे, ए बी मैट्रिसेस आर गिवन, एम इज गिवन, बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये भी आपको गिवन है। फाइंड ए बी की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम पहले एम स्क्वायर फाइंड करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। तो एम स्क्वायर फाइंड कर लें पहले, एम स्क्वायर इज 1 - 1 1 1 1 -1 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, 1 - 1 देन 1 + 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 -1 -1 + 1, इट विल बी 0 2 -2 0, ये तो आ गई एम स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें बी ए चाहिए, तो बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 0 - b 1 0, ए लिखेंगे ए 0 0 2, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × a -b × 0 0 हो गए, ठीक है। 0 + 0 0 रहेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × a 0 × 0 a आ गया। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 0 -b × 2 -2b, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0 × 0, यहाँ पे 0। अब देखो बी ए जो है वो एम स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। बी ए की वैल्यू ये आ गई ना अपने पास, तो यहाँ पे लिख दो बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, बी ए की वैल्यू यहाँ पे एक बार लिख देना आप, ये हमने ये फाइंड की है, ठीक है।
तो बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज 0 माइनस 2 2 0। इक्वेट करो एलिमेंट्स, ए 2 के इक्वल आ गया, माइनस 2 बी माइनस 2 के इक्वल आ गया, ए 2 आ गया, माइनस 2 बी इज इक्वल टू माइनस 2 बी इज इक्वल टू 1। ए इज 2 एंड बी इज 1। नेक्स्ट आ जाओ 10th पे, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ बी इज दिस मैट्रिक्स एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1/2 ए। अच्छा, यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए ना, हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ से 1/2 ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/2 ए की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस बी, ये बी उधर जाके माइनस ही होगा। तो हमें क्या करना है, पहले बी स्क्वायर फाइंड करना है। बी स्क्वायर इज बी मल्टीप्लाई बी, ऐसे करते हैं हम बी स्क्वायर फाइंड। करो इसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 0 3 1। ठीक है, बी स्क्वायर आ गया। अब हमें बी स्क्वायर में से बी माइनस करना है, तो 1/2 ए आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बी स्क्वायर इज 4301, यही आई है बी स्क्वायर की वैल्यू, माइनस बी, बी इज दिस मैट्रिक्स 2101 इज इक्वल टू 1/2 ए, यही है। अच्छा, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2 एंड 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 1/2 ए। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1/2 है उधर जाएगा तो 2 ही बनेगा, तो ये सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ए इज 2 मल्टीप्लाई 2 2 0 0, दैट इज 4 4 0 0, ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए 4 4 0 0। 11th is if A is this matrix and A square is equal to I, that is of identity matrix, सेम ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि A स्क्वायर इज इक्वल टू I लिखा है ना, तभी पॉसिबल है प्रोडक्ट, जब ये जो मैट्रिक्स आएगा 2x2 का आएगा। फाइंड ए बी। ठीक है, तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो, अगर आपको ऑर्डर गिवन नहीं है, तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है आप सेम ऑर्डर लोगे उसका, राइट। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लें। ए स्क्वायर इज -1 1 AB इंटू -1 1 AB। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस ए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -a प्लस AB, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 प्लस b, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम a प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, -a प्लस AB, चलो ठीक है जी। अच्छा, ये ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का यही होता है। इक्वेट कर दो, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो ए क्या आ गया, 1 माइनस 1 0, ए की वैल्यू आ गई 0। बी की चाहिए तो यहीं से आ जाएगी, -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ए और बी तो यहीं से आ गए, ए 0 बी 1। ठीक है, तो बच्चे इसके 21 सम्स हैं, एक्सरसाइज लेंथी है थोड़ी, तो बाकी के जो 10 बच गए और है ना 11 तक हो चुके हैं अपने, नेक्स्ट 10 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय बाय।